शेयर की सारे सीरीज हमारी खत्म हो चुकी है। अब बिल्कुल अगर सारे सीरीज तुम देख रहे हो कि लाइन बाय लाइन बिल्कुल 7 पार्ट आया है हमारा, तो सबको बिल्कुल देखते रहो, बिल्कुल फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा। लास्ट वाली जो पार्ट है ना पार्ट 7, उसको बिल्कुल बढ़िया से देखना, क्योंकि सारे फंडामेंटल क्वेश्चन तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। 2 क्वेश्चन कराया मैंने, 2 क्वेश्चन में पूरा शेयर ही क्लियर। ठीक है, अब आ जाओ स्टार्ट कर लो डिवेंचर। ये डिवेंचर का पहली पार्ट है। अब हम पढ़ेंगे कुछ थ्योरी वाला पार्ट, फिर आज कुछ डिस्कस करेंगे, कुछ प्रैक्टिकल भी करेंगे। ठीक है, देखो शुरू करो। अब देखो इस जो नोट तुम्हारे सामने है, अगर तुमको ये नोट चाहिए तो ये हमारा एप्लीकेशन है, तो यहां पे इसकी लिंक मैंने डाल दिया है, तो एप्लीकेशन में जाना और इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, आगे देखो। हाँ, ये भी मैं साथ में ऐड कर दूं। अगर कोई बच्चा यहां पे ज्वाइन करना चाहती है ऑनलाइन, तो यहां पे क्या करना, ये जो नंबर पे तुम सीधा कॉल भी कर सकते हो। अगर तुमको समझ में नहीं आ रहा कि एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड, कोई भी टेक्निकल हेल्प चाहिए तो यहां पे तुम इसको कॉल कर लेना। आगे देखो, चैप्टर यहां पे डाल दो डिवेंचर, इश्यू ऑफ डिवेंचर। ठीक है, डिवेंचर एक्चुअली क्या है वो समझो। अभी इसको पढ़ने से पहले एक चीज और यहां पे सुन लो कि डिवेंचर क्या है। नॉर्मल अगर देसी लैंग्वेज में मैं बोलूं कि डिवेंचर क्या है, कंपनी जिस टाइम पे उसको मान लो कुछ बड़ी फंड रेज करनी है और उसको शेयर इश्यू करने में प्रॉब्लम हो रही है या बैंक से लोन लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो वो क्या करेगा, अपनी पूरा रिक्वायरमेंट ऑफ फंड को डिवाइड करेगा छोटे छोटे पार्ट में, और उसी पार्ट को वो क्या करेगा, नॉर्मल इंडिविजुअल को या किसी बैंक के थ्रू वो क्या कर सकता है, उसको इश्यू करके लोन ले सकता है। उसको हम क्या बोलते हैं, डिवेंचर। अब देखो डीपली समझते हैं कि डिवेंचर क्या है। Debenture is a written document. It is a written document or an instrument which is issued by the company to grant a borrowing or loan. यानी कंपनी क्या करता है, कुछ लोन लेता है, बदले में क्या करता है, डॉक्यूमेंट इशू करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिवेंचर बोलते हैं। यानी ये लिखित में होने चाहिए, ये क्या है, रिटन डॉक्यूमेंट है। उसके बाद इट इंक्लूड डिवेंचर, स्टॉक, बॉन्ड्स एंड एनी अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ द कंपनी एविडेंसिंग ए डेब्ट। यानी यहाँ पे क्या है, यानी डिवेंचर का मतलब क्या है, ये क्या क्या इंक्लूड करता है। यानी कंपनी लोन लिया, बदले में क्या इश्यू कर सकता है, स्टॉक भी इश्यू कर सकता है, बॉन्ड भी इश्यू कर सकता है, यानी एनी टाइप ऑफ कोलेटरल इश्यू कर सकता है अगेंस्ट ये डिवेंचर। ठीक है, आगे देखो, इट लाइज अंडर, यहाँ पे सेक्शन याद रखना, सेक्शन 2 सब क्लॉज 30 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। द पर्सन हु डिवेंचर्स आर इशूड इज कॉल्ड डिवेंचर होल्डर। यानी जिस पर्सन से हमने लोन लिया और उसको डिवेंचर दे दी, उसको हम क्या बोलते हैं, डिवेंचर होल्डर बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते रहो। अब आ जाओ, बॉन्ड क्या है देखो, द इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी वेयर द इन्वेस्टर लैंड्स मनी टू द कंपनी और ए गवर्नमेंट फॉर ए सेट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम। यानी यहाँ पे क्या बोलते हैं, देखो इसका क्या मीनिंग समझना तुम लोग। यानी एक टाइम पीरियड के लिए सेटअप, मतलब 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, यानी कुछ भी टाइम पीरियड के लिए अगर हम किसी को, एक कंपनी को, द इन्वेस्टर किसको देगा, टू ए कंपनी को देगा और टू द गवर्नमेंट को देगा फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम, 2 साल, 3 साल, 4 साल, कितने पीरियड के लिए हो सकता है ये। ठीक है, अब समझो, फॉर एग्जांपल ये जो बॉन्ड है ये 2 टाइप की है, मैंने 2 एग्जांपल यहां पे डाल के रखा है। कौन सी, एक डीप डिस्काउंट बॉन्ड एंड जीरो कूपन बॉन्ड। इसका क्या मतलब है, पहले इसका मतलब, ये बहुत बार एग्जाम में पूछता है, ध्यान देना इसको। जीरो कूपन बॉन्ड क्या है, इश्यू करते हैं, एक यहाँ पे हमने सुना है कि पार में इश्यू करते हैं, है ना, फिर किस में इश्यू करते हैं, प्रीमियम में इश्यू करते हैं, फिर किस में इश्यू करते हैं, डिस्काउंट में इश्यू करते हैं। अब देखना, अब जीरो का मतलब क्या है, जीरो का मतलब है, यहां पे लिख लो ऑनलाइन करके, जीरो इंटरेस्ट। क्या मतलब इसका, जीरो इंटरेस्ट। यानी इंटरेस्ट यहां पे क्या होगा, इस पे दिया नहीं जाएगा। तो इंटरेस्ट अगर किसी डिवेंचर होल्डर को हम ना दिए तो वह हमको डिवेंचर देगा क्यों, लोन क्यों देगा, कोई फायदा तो हुआ नहीं। जीरो का मतलब यह है, इसका मतलब ये लिख लो यहां पे, डिवेंचर आर इशूड एट डिस्काउंट, issued at discount and redeemable at par। दिख रहा है सबको, issued at discount, redeemable at par, इसका मतलब यही है जीरो कूपन बॉन्ड का मतलब क्या है, issued at discount and redeemable at par। एग्जाम्पल देख के समझाता हूं और अच्छे से देखो। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या करा, एक डिवेंचर जो है तो उसकी हमने जो फेस वैल्यू वो हमने फिक्स कितना किया, 100 रुपए। कितना फीस किया रे, 100 रुपए। ठीक है, इसको इश्यू कैसे में करेंगे, इसमें इश्यू करेंगे कितने में, 80 रुपीज में। डिस्काउंट हमने इश्यू कर दिया, इश्यू प्राइस है हमारा, तो डिस्काउंट यहां पे कितने की दे दी, 20 रुपए की। बट यानी हमने उसको 100 रुपए का डिवेंचर दिया
और बदले में कितने रुपए लिया, 80 रुपए लिया। यानी डिवेंचर होल्डर फार्म को कितने रुपए दिया, 80 दिया। बट जिस टाइम पे हमने इसको चुकाएंगे यानी रिडीम करेंगे, कितने रुपए देंगे इसको, 100 रुपए। कितने रुपए देंगे इसको, 100 रुपए। यानी इशू किया था हमने 80 में, दे कितने रहे, 100 रुपए। यानी उसका कितने रुपए फायदा हो गया, 20 रुपए का फायदा हुआ। तो इसको हम बोलते हैं रिटर्न ऑन डिवेंचर। यानी यहां पे इंटरेस्ट नहीं है, बट जो डिस्काउंट अमाउंट है वो इसके लिए क्या बन गया, रिटर्न बन गया। किसके लिए बन गया, डिवेंचर होल्डर के लिए। तो इसलिए यहां पे क्या बोलते हैं इसको, जीरो कूपन बंड। ठीक है, जो डिस्काउंट है वही डिवेंचर होल्डर के लिए क्या बन गया, इनकम बन गया। याद रखना जीरो कूपन बंड क्या होता है। अब आ जाओ नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ डिवेंचर। डिवेंचर की क्या फीचर्स है, लिखो इसको। ओनरशिप। जो डिवेंचर की ओनरशिप क्या होती है, डिवेंचर इज ए बोरोइंग ऑफ द कंपनी। यानी ये क्या है, ये क्या है, लायबिलिटी है। क्या है, एक लायबिलिटी। क्या है डिवेंचर, बोरोइंग्स, एक लायबिलिटी है, लायबिलिटी है। ठीक है। रेट ऑफ रिटर्न, रेट, मोड एंड पीरियड ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द लोन इज फिक्स्ड। हमेशा देखना जहां पे तुम डिवेंचर देखोगे, डिवेंचर ऐसे लिखा होगा, यानी एक परसेंटेज दिया होगा, परसेंटेज ऑफ डिवेंचर ऐसे लिखा होगा। परसेंटेज ऑफ डिवेंचर 9%, 10%, 12%। इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग है जो डिवेंचर है ये जिसको तुमने इशू किया है, इसके पीछे जो एक प्रीफिक्स लगा, एक परसेंटेज के सिंबल लगा, इसका मतलब ये इसका क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है। क्या ये, रेट ऑफ इंटरेस्ट है। यानी एंड ऑफ द डे डिवेंचर होल्डर को इतना इंटरेस्ट मिल जाएगी। यानी फॉर एग्जांपल अगर डिवेंचर का फेस वैल्यू 100 रुपए है, इसको कितना, अगर 9% डिवेंचर हुआ तो इसको कितना मिलेगा, 9 रुपए की इंटरेस्ट मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, 9 रुपए की इंटरेस्ट। ठीक है। तो रेट, मोड, ये सारे क्या होता है, इसकी फिक्स रहता है। किसकी, डिवेंचर की। रिडेम्पशन, प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज रीपेड और रिडीम्ड ऑन द स्पेसिफिक डेट। यानी यहां पे क्या हुआ, जो डिवेंचर है वो प्रिंसिपल अमाउंट के साथ साथ, इंटरेस्ट के साथ साथ डिवेंचर होल्डर को वापस करना पड़ेगा। किसको रे, कंपनी को वापस करनी किसको पड़ेगी, डिवेंचर होल्डर को। ठीक है, रिडेम्पशन करनी पड़ती है क्योंकि लोन है, चुकाना तो पड़ेगा ही। आगे देखो फिर क्या, यहां पे डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या है, डिवेंचर कैन बी इशूड एट ए डिस्काउंट। मुझे कमेंट करके पक्का बताना कि हम शेयर को डिस्काउंट में इशू कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो कैसे करेंगे, अगर नहीं कर सकते हैं तो ऐसे कौन सी सेक्शन है जो कि प्रोहिबिट करता है किसको, शेयर को डिस्काउंट में इशू करने को, वो कमेंट में पक्का बता रहा। हो गया। अब आ जाओ सिक्योरिटी एसेट्स। यानी डिवेंचर्स आर सिक्योर बाय द वे ऑफ चार्ज ऑन एसेट्स। क्या मीनिंग है इसका, इसका मीनिंग समझो, चार्ज ऑफ एसेट्स ऑफ द कंपनी। यानी इसका मतलब है, देखो फॉर एग्जांपल ये डिवेंचर क्या होते हैं, सिक्योर होते हैं। कैसे सिक्योर होते हैं, सुनो। अब मान लो ये हमारा कंपनी है, एबीसी कंपनी हमारी है, हमने किसको, डिवेंचर को, यहाँ पे डिवेंचर होल्डर को डिवेंचर इशू किया। ठीक है, हमारे डिवेंचर की 20% करण ने ले लिया। किसने ले लिया, करण ने कितना लिया, 20% ले लिया। तो इतना बड़ा अमाउंट हुआ हमारा, 20% बहुत बड़ी अमाउंट होती है जितना डिवेंचर इशू किया। तो बोल रहा है कि सर मुझे बताओ कि मुझे सिक्योर कैसे होगा, मैं कुछ तो दे दो कंपनी के, कुछ गिर। जैसे हम क्या करते हैं, गोल्ड लोन तुमने अवेलेबल किया है किसने, गोल्ड में क्या होता है कि हम जाके गोल्ड रखेंगे, बदले में हमको क्या मिलेगा, कैश मिलेगा। नॉर्मल लोन ले लो, हम अगर पर्सनल लोन लेते हैं तो हमारा ITR, सैलरी स्लिप देना पड़ता है, बदले में लोन मिलती है। वैसे अगर हम किसी को लोन दे रहे हैं तो बदले में कुछ सिक्योर तो होंगे। तो इसने क्या करा, कंपनी को, ठीक है 20% यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, लोन दे रहा हूँ कंपनी को, जितना इसने इश्यू करा, बदले में मुझे सिक्योरिटी चाहिए। क्या, तो ऐसे कंपनी क्या करेगी, अपनी कंपनी की कुछ एसेट्स करंट की जो लोन के अगेंस्ट क्या करेगा, ये गिरवी रखेगा। यानी इसको बोलते हैं चार्ज। क्या बोलते हैं इसको, चार्ज। याद रखना। तो कुछ एसेट्स, अगर मान लो क्या होता है इसमें, अगर मान लो कंपनी ने इसकी डिवेंचर नहीं दे पाया तो क्या करेगा, उस एसेट्स को दे देगा या उस एसेट्स को बेच के इसको पैसे रिफंड करेगा। समझ में आ गया। चलो आगे देखो, राइट टू वोट। देखो जो डिवेंचर होल्डर है वो ओनर तो है नहीं बिजनेस का, क्योंकि वो क्या है, लेंडर है, उधार दिए हैं, तो उनके पास कोई राइट नहीं होती वोटिंग की, है ना, उनके पास कोई राइट होती नहीं है, कोई राइट नहीं है। बट अगर शेयर होल्डर होते तो उनके पास राइट होता, क्योंकि वो रियल ओनर है। कन्वर्टेबिलिटी, डिवेंचर कैन बी कन्वर्टेबल इनटू शेयर। जो डिवेंचर है अगर वो कन्वर्टेबल शेयर होगा, तो कन्वर्टेबल डिवेंचर होगा तो वो शेयर में, कौन से शेयर में, इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो पाएगा। ठीक है। रिस्क, डिवेंचर आर यूजुअली रिस्क फ्री एंड सेफ। कैसे, यानी डिवेंचर को क्या मिलेगा, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा।
कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। फिक्स रेट ऑफ क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। जब फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा तो यानी वो क्या है, ये क्या है, ये बिल्कुल चार्ज है। क्या ये चार्ज का मतलब क्या है बताओ, कि चाहे बिजनेस में प्रॉफिट हो या लॉस हो, इसको तो इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। और जिस टाइम पे कंपनी वाइंडिंग अप होगा यानी क्लोज होगा, तो उस टाइम पे पहले थर्ड पार्टी है डिवेंचर होल्डर, उनको सबसे पहले पेमेंट जाएगी। इसलिए क्या बोलते हैं, ये रिस्क फ्री है, कोई रिस्क इनको लेना नहीं है। टाइम इंटरेस्ट भी मिलेगा, कंपनी क्लोज होने वाली होगी तो पहले पैसा भी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, रिस्क फ्री हो गया। फीचर्स ऑफ डिवेंचर होल्डर, पहले स्टेटस, दे आर लेंडर ऑफ द कंपनी, यानी ये कंपनी का क्या है, ये कंपनी को उधार देते हैं। स्टेटस मतलब क्या, लेंडर है, इन्वेस्टर नहीं, ये क्या है, लेंडर है। रिटर्न, गेट्स इंटरेस्ट ऑन हिज इन्वेस्टमेंट एट द स्पेसिफिक रेट वेदर द कंपनी अर्न प्रॉफिट और लॉस, जिसको मैंने अभी क्या बोला था कि ये क्या है तुम्हारा, इज टू बी चार्ज है। ये क्या है कि चार्ज है। चार्ज का मतलब क्या है, मतलब अभी समझ में आ गया चार्ज का मतलब क्या है, इन कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, इसको तो ये क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट तो देना ही पड़ेगा, तो सॉरी इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा, चार्ज है। अब बताओ जो चार्ज है वो कहां पे आएगा, ये आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में। कहां पे आएगा ये, क्योंकि एक्सपेंसेस है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्या आएगा, डेबिट साइड में। ठीक है, ध्यान रखना। कंट्रोल, नो कंट्रोल ओवर द एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी, क्योंकि ये ओनर तो है नहीं, तो इनको कौन कंट्रोल देगा, कोई नहीं, बस अपने टाइम पे इंटरेस्ट लेते रहो और खुश रहो, है ना। आगे देखो, रिस्क अभी बताया था मैंने, रिलेटिवली सेफ देन द शेयर होल्डर, यानी शेयर होल्डर से ये सेफ है, क्योंकि ये शेयर होल्डर क्या होता है, प्रॉफिट के टाइम पे प्रॉफिट लेंगे, लॉस के टाइम पे लॉस झेलेंगे, बट ये नहीं, ये अपनी इंटरेस्ट तो लेते ही रहेंगे। फिर आ जाओ, टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स, कितने टाइप के डिवेंचर है एक बार लिख लो, क्या है डिवेंचर। पहले आ जाओ सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, यहां पे मैं लिखता हूं, देखते रहना क्या है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। टाइप्स ऑफ डिवेंचर में लिखो तो क्या आ जाएगा यहां पे, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू यानी सिक्योर और क्या हो गया, अनसिक्योर। अब मैंने सिक्योर क्या बोला, अगर तुम्हारे लोन की अगेंस्ट कोई बिजनेस की जो एसेट्स है अगर वो चार्जेबल होगा, क्या होगा, चार्जेबल होगा, तो यहां पे तुम्हारा क्या कहलाएगा, वो सिक्योर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सिक्योर। अनसिक्योर कैसे कहलाएगा, अगर कोई एसेट्स नॉट चार्ज अगेंस्ट एनी एसेट्स, कोई एसेट्स के अगेंस्ट अगर चार्ज नहीं हुआ तो ये क्या कहलाएगा, अनसिक्योर। लिख लेना, अगर चार्ज अगेंस्ट कोई एसेट्स होगा तो ये सिक्योर कहलाएगा, नॉट चार्ज अगेंस्ट एनी एसेट्स तो ये क्या कहलाएगा, अनसिक्योर कहलाएगा। ठीक है, चलो आगे। फिर क्या चाहिए, रजिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू, यानी क्या है, इसका मतलब क्या है, रजिस्टर्ड और क्या है, बियरर। सुनो, रजिस्टर्ड का क्या मतलब है, अगर डिवेंचर होल्डर का नाम कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट में रजिस्टर्ड है, यानी कंपनी को यह पता है अब जो मेरा डिवेंचर है वो किसके पास है, किसके नाम से है, तो ये क्या कहलाएगा, रजिस्टर्ड, है ना। अगर यहां पे एक प्रॉब्लम सुन लो, रजिस्टर्ड क्यों, क्योंकि अगर देखो रजिस्टर्ड ये है, कंपनी की लिस्ट में इसकी नाम है, तो इसको ये फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं है। यहां पे लिख लो, नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल, नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल। अगर इसको ट्रांसफर करनी है तो कुछ कानून कायदे फॉलो करने पड़ेंगे, इसको ट्रांसफर डीड बनाना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा, ट्रांसफर डीड। ठीक है, क्या बनना पड़ेगा, नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल, तो इसको क्या बनना पड़ेगा, ट्रांसफर डीड, अगर रजिस्टर्ड होगा तो। अगर बियरर होगा तो यहां पे लिख लो ये फ्रीली ट्रांसफरेबल, फ्रीली ट्रांसफरेबल, ये फ्रीली क्या हो जाएगा, ट्रांसफर कर सकते हैं इसको, इसके लिए कोई ट्रांसफर डीड हमको चाहिए ही नहीं। ठीक है, चलो अब आ जाओ, हो गया हो गया हो गया, आगे देखो फटाफट से, रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू, यहां पे छोटा हुआ है, कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूं, लिखो रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा, रिडीमेबल, और यहां पे लिख लो यहां पे लिखो इररिडीमेबल। क्या लिखा, रिडीमेबल, और क्या लिखा, इररिडीमेबल।
क्या होता है रिडीमेबल? रिडीमेबल का मतलब यह है कि अगर हमारे जो डिवेंचर है उसको हम कंपनी की लाइफ टाइम के अंदर डिवेंचर होल्डर को वापस कर दिए, चुका दिए, तो वो क्या होगा? रिडीमेबल। अगर नहीं चुकाते हैं, इसको मतलब ये कब चुकाएंगे? फिर ऐसा है कि नहीं चुकाएंगे, कब चुकाएंगे इसको, कब रिडीम करेंगे? एट द एंड ऑफ बिजनेस लाइफ, यानी बिजनेस खत्म होने वाली है, क्लोज होने वाली है, शट डाउन होने वाली है, तब जाके इनको क्या करो? रिडेम्पशन करो। और ये क्या है? एक स्पेसिफिक टाइम के लिए होता है, 4 साल, 3 साल, 5 साल, जितने के लिए तुमने यहां पे टर्म एंड कंडीशन होगा उतने साल बाद इसको वापस करना ही पड़ेगा। ठीक है, हो गया? आगे देखो, लास्ट कन्वर्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। ये क्या है कन्वर्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू? यानी कन्वर्टेबल और क्या लिखेगा यहां पे? नॉन कन्वर्टेबल। तो सुनो, कन्वर्टेबल क्या है? बस सिंपल से लिखो यहां पे कन्वर्टेबल यानी कन्वर्ट इनटू इक्विटी शेयर। क्या लिखा? कन्वर्ट इनटू इक्विटी शेयर। तो ये क्या है? कन्वर्टेबल है। नॉन कन्वर्टेबल क्या है? नॉट बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स। जो शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा उसको हम बोलते हैं कन्वर्टेबल, जो शेयर में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन कन्वर्टेबल। क्या बोलते हैं इसको? नॉन कन्वर्टेबल। ठीक है, अब धीरे धीरे खत्म हो रही तुम्हारा थ्योरी, अब हम बढ़ रहे हैं प्रैक्टिकल की तरफ। डिवेंचर ट्रस्ट डीड यानी क्या है इसमें? अगर डिवेंचर होल्डर है तो उनको एक क्या चाहिए? पुख्ता सबूत चाहिए कि हमारे पास डिवेंचर है, इतने पैसे कंपनी के पास है, हमको टाइम टाइम रिटर्न मिलेगा। क्या मिलेगा? एक ट्रस्ट, एक क्या नाम है इसका? डीड चाहिए। तो लिखो यहां पे डिवेंचर ट्रस्ट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय द कंपनी एग्जीक्यूट इन द फेवर ऑफ डिवेंचर अपॉइंटेड देम इनटू द डिफाइनिंग देयर लोन एंड ड्यूटीज, सॉरी रोल एंड ड्यूटीज। तो यहां पे क्या हुआ? कुछ नहीं है, ये कि जिस टाइम पे हमने डिवेंचर ऐड कर दिया, किसको? डिवेंचर होल्डर को। बाद में ये ट्रस्ट डीड दे देंगे कि ठीक है तुम्हारा रेट ऑफ इंटरेस्ट इतनी है और तुम इतने टाइम के बाद तुम्हारा पैसा तुमको वापस मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कहां पे लिखा होगा? डिवेंचर ट्रस्ट डीड में। अब यहां पे याद रखो, इस पॉइंट को ध्यान से रखना, जैसे हमारा शेयर में था, क्या था कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए शेयर में? 90%। यहां पे कितनी है डिवेंचर में? 75%। यानी जितना शेयर हमने मार्केट में इशू किया, फॉर एग्जांपल हमने मार्केट में 100 डिवेंचर इशू किया, तो हमारे पास 75 डिवेंचर क्या होना चाहिए? सब्सक्राइब की एप्लीकेशन आना चाहिए। अगर इससे कम आता है तो हम इस पैसे को रख नहीं सकते, उनको वापस रिफंड करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मिनिमम कितना हो गया यहाँ पे? 75%। डिस्क्लोज, ये कहां दिखेगा? ये बैलेंस शीट में हम कहां दिखाते हैं? शेड्यूल 3 पार्ट 1 बैलेंस शीट में ये कहां दिखाते हैं? कहां दिखेगा ये? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स अंडर द हेड ऑफ नॉन करेंट लाइबिलिटी। यानी ऐसे होगा, पहले क्या होगा? नॉन करेंट लाइबिलिटी, फिर उसके अंदर क्या आएगा? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। अभी मैं लिखा हुआ यहां पे फॉर्मेट बना हुआ है। तो मेन हेड कौन सा है? नॉन करेंट लाइबिलिटी, और सब हेड कौन सा है तुम्हारा? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। कौन आएगा? ये तुम्हारा डिवेंचर्स। क्या आएगा? ये डिवेंचर्स। ठीक है, याद रखना। आगे लिखो, एक शॉर्ट टर्म बोरोइंग। भाई यहां पे एक चीज मैं समझा जाता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। डिवेंचर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स भी है और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स भी है। सुनो, यहां पे लिखता हूं मैं, जो डिवेंचर है वो एक लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स भी है, एलटी भी है, और ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स भी होगा। कैसे हो सकता है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना, मैं भी पेपर में दे सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल तुमने किसी को डिवेंचर इश्यू कर दी 5 साल के लिए, 1 2 3 4 5, 5 साल के लिए डिवेंचर इश्यू कर दी। ठीक है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बोरिंग्स का क्या डेफिनेशन होता है? जिसको हम टाइम लेके मोर देन 1 ईयर के बाद चुकाएंगे वो लॉन्ग टर्म है, जिसको विद इन 1 ईयर में चुकाएंगे वो तुम्हारा क्या है? शॉर्ट टर्म है। अब देखो, पहले साल के लिए, पहले साल में तुम्हारा जो डिवेंचर दिखाओगे वो कैसे दिखाओगे? पहले साल के लिए ये कितने साल के बाद चुकाओगे? 5 साल बाद। तो पहले साल के लिए क्या हो गया? ये लॉन्ग टर्म हो गया। देखो इसमें समझो क्या है, मैं क्या बोल रहा हूं, जो डिवेंचर है वो लॉन्ग टर्म भी हो सकती है और वो क्या हो सकता है? शॉर्ट टर्म भी हो सकता है। कैसे? जिस टाइम तुमने डिवेंचर इशू किया, यानी एक डिवेंचर तुमने इशू किया 5 साल के लिए। किस साल के लिए? 5 साल के लिए। तो पहले साल में जो तुम बैलेंस शीट में दिखाओगे वो कैसे दिखाओगे? सुनो,
पहले साल के लिए वो क्या होगा, लॉन्ग टर्म होगा। क्यों? क्योंकि तुम इसको कितने साल बाद चुकाओगे, 5 साल बाद। सेकेंड ईयर में भी क्या होगा, ये लॉन्ग टर्म होगा। क्यों? तुम इसको चुकाओगे 4 साल बाद। थर्ड ईयर में भी क्या होगा, ये लॉन्ग टर्म होगा क्योंकि 3 साल बाद चुकाओगे। फोर्थ में भी क्या होगा, लॉन्ग टर्म होगा क्योंकि तुम और 1 साल बाद या 2 साल बाद चुकाने वाले हो। बट जिस टाइम पे तुम आते हो कहां पे, यहां पे 5th ईयर में, वहां पे क्या होगा, नहीं 5th ईयर के स्टार्टिंग में तुम क्या सोचोगे, इसको इसी साल के एंड में चुकाने वाले हो, तो आ गया ना विद इन द ईयर। तो विद इन द ईयर तो क्या होगा, यहां पे ये हो गया शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। क्या हो गया, ये शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। यानी ये लॉन्ग टर्म भी है, शॉर्ट टर्म भी है। जिस साल चुकाओगे उसी साल में क्या आ जाएगा, ये शॉर्ट टर्म आएगा, बाकी हर साल के लिए क्या रहेगा, लॉन्ग टर्म। आ गया समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे लिखा है शॉर्ट टर्म बोरिंग्स अंडर द हेड ऑफ करंट लायबिलिटी ड्यू विद इन 12 मंथ। ये तो समझ में आ गया। अब आ जाओ डिवेंचर एज ए लॉन्ग टर्म बोरिंग बैलेंस शीट में कैसे, इसको नोट कर लो बढ़िया से। डिवेंचर को बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च जो भी है। आ जाओ पर्टिकुलर्स नोट नंबर और यहाँ पे अमाउंट में डाल दो और नीचे तुम्हारा नोट टू अकाउंट बना हुआ है। किसके अंदर आएगा ये, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। यहाँ पे कोई से भी एग्जांपल ले लो, दे रखा है सही 1008% डिवेंचर सो इच, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 लाख रुपए आ जाएगी। और ये जिस टाइम पे हम बैलेंस शीट बनाएंगे कैसे से होगा, पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी, जो मेन हेड आएगा वो क्या आएगा, नॉन करंट लायबिलिटी, जो सब हेड आएगा वो क्या आएगा, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, और उसके सामने ये अमाउंट। फटाफट से लिखो। 8% डिवेंचर ना, जो इंटरेस्ट आता है इसमें लगा रखा है कि परसेंट का मतलब क्या है कि एंड ऑफ द ईयर इसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 8% इंटरेस्ट मिलेगा। तो टोटल अमाउंट कितनी, 1 लाख का 8%, तो कितना हो जाएगा, 8000 रुपये। ये अभी काम पे नहीं आएगा, जब एंड ऑफ द ईयर होगा तब। ये तो हम इशू कर रहे हैं तो दिखा रहे हैं। नेक्स्ट आ जाओ, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स को कहाँ शो करते हैं भाई, सेम बैलेंस शीट में कहाँ शो करेंगे, इक्विटी लायबिलिटी, ये आएगा करंट लायबिलिटी के अंदर, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स के अंदर। नोट टू अकाउंट में देख लो, पहले नोट टू अकाउंट लिख लो, फिर इसको ये लिख लेना, ये ला, ये नोट टू अकाउंट हो गया, नोट टू अकाउंट पहले हो गया, नोट टू अकाउंट। अब आ जाओ फिर यहाँ पे क्या नाम है इसका, अब आ जाओ बैलेंस शीट में। इश्यू ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर ऐसे कौन सी कंपनी इश्यू कर सकती है, बताओ कौन सी कंपनी डिवेंचर इश्यू कर सकती है, लिस्टेड कंपनी, पब्लिक और प्राइवेट सब्सक्रिप्शन। ठीक है, लिस्टेड मतलब कहाँ पे, जहाँ पे लिखा लिस्टेड वहाँ पे कर दो लिस्टेड इन, कहाँ पे लिस्ट होगा ये कंपनी लिस्ट होगी सेबी में। सेबी में, ये अगर सेबी में रजिस्टर्ड होगी तो ये कंपनी क्या हो सकती है यहाँ पे, अगर अनलिस्टेड कंपनी हुआ, सेबी में रजिस्टर्ड नहीं हुआ, तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्राइवेट प्लेसमेंट। यानी नॉर्मल पब्लिक को इश्यू नहीं कर सकता, किसको इश्यू करेगा, प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब क्या है, गिने चुने कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को ये क्या कर सकता है, अपनी डिवेंचर इश्यू कर सकता है। लिस्टेड कंपनी होगा तो सबको कर सकता है, अनलिस्टेड होगा तो ओनली क्या करेगा, वो प्राइवेट प्लेसमेंट ही करेगा। हो गया। आगे देखो फिर, इशू ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर इशू किस लिए करेंगे, इशूड फॉर कैश, पैसे के लिए इशू करते हैं। फिर करेंगे फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, यानी ये किस लिए करता है, अदर देन में 2 चीजें आता है, फॉर बिजनेस, यानी किसी बिजनेस को, नया बिजनेस को तुमको एक्वायर करनी है तो इसके लिए क्या करोगे, तुम डिवेंचर इशू करोगे। और साथ में कोई नया एसेट्स अगर परचेज कर रहे हो, क्या कर रहे हो, एसेट्स अगर परचेज कर रहे हो तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, डिवेंचर इशू करेंगे। ठीक है, फिर आ जाओ एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी, यानी तुम इसका मतलब समझो, अगर तुमको लोन लेनी है, क्या लेनी है, लोन लेनी है, तो उसके बदले कुछ ना कुछ कोलेटरल रखना पड़ेगा, गिरवी रखना पड़ेगा, इसको बोलते हो, तो तुम डिवेंचर को रख सकते हो गिरवी। ये याद रखना हमेशा, जो ये बात आती है कि जितना तुमने कोलेटरल रखा उससे कम अमाउंट की लोन मिलेगा। यानी यहां पे ऐसे होगा, कोलेटरल अमाउंट इक्वल टू, कोलेटरल अमाउंट इक्वल टू, ये इक्वल टू नहीं होगा, ये क्या होगा, ग्रेटर देन क्या होगा, लोन अमाउंट। लिख लो इसको, कोलेटरल अमाउंट ग्रेटर देन लोन अमाउंट। तुम ज्यादा अमाउंट की गिरवी रखोगे, बदले में तुमको क्या मिलेगा, उससे कम अमाउंट की लोन मिलेगा। फॉर एग्जांपल, अगर तुमको 1 लाख की लोन चाहिए तो कम से कम, एक एग्जांपल दिया, वो डिपेंड होता है बैंक के ऊपर,
1,20,000 रखोगे तो तुमको कितना देना पड़ेगा, 1 लाख की लोन मिलेगा। कितने की लोन मिलेगा रे, 1 लाख की। कोलेटरल अमाउंट बड़ा होगा किससे, लोन अमाउंट से। ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ो। हाँ हो गया। अब आओ देखो, इशू डेटेड डिवेंचर पार में कर सकते हैं, प्रीमियम में कर सकते हैं, डिस्काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तीनों में कर सकते हैं। तो देखो कैसे कैसे करेंगे। इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कैश, फिर आएगा, दोनों देखेंगे यहाँ पे, लमसम में भी कर रहे हैं यहाँ पे और किस में कर रहे हैं, इंस्टॉलमेंट भी कर रहे हैं। डिवेंचर प्राइस रिसीव इन लमसम, पहले लमसम करके देख लो। पहले एंट्री क्या आएगा, फटाफट से देखो। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड क्या लिखा, अलॉटमेंट अकाउंट। देखो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर क्या आएगा, एप्लीकेशन एंड क्या आएगा, अलॉटमेंट अकाउंट। ये पहला एंट्री लिखो। एप्लीकेशन अलॉटमेंट साथ में क्यों, क्योंकि हम लमसम ले रहे हैं, एप्लीकेशन लेंगे और साथ साथ में क्या कर देंगे, हम अलॉटमेंट भी कर देंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू लिखा, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड क्या लिखा, अलॉटमेंट अकाउंट। हो गया। फिर आगे देखो, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू परसेंटेज ऑफ डिवेंचर अकाउंट ले लिया। अब डिवेंचर में कन्वर्ट कर दो इसको। पहले बैंक वाली एंट्री, बाद में ट्रांसफर वाली एंट्री आएगी। हो गया। तो क्या आएगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, फिर क्या आएगा, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू परसेंटेज ऑफ डिवेंचर अकाउंट। तो पहले एंट्री हो गया। अब आगे चलो, इंस्टॉलमेंट में देखो, हेडिंग डाल दो डिवेंचर प्राइस रिसीव इन इंस्टॉलमेंट। अगर इंस्टॉलमेंट में लिखेंगे तो पहले क्या आएगा, एप्लीकेशन, फिर क्या आता है, अलॉटमेंट, वही सेम शेयर की तरह, एप्लीकेशन, फिर आएगा अलॉटमेंट, फिर क्या आएगी, कॉल आएगी, है ना। तो फिर क्या आएगा, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में कैसा आएगा, पहले बैंक वाली एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, फिर डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू परसेंटेज ऑफ डिवेंचर। हमेशा याद रखना, ये जो इंटरेस्ट वाला सिंबल ये हमेशा इसके पीछे लगा रहेगा। हो गया। बैंक अकाउंट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू परसेंटेज ऑफ डिवेंचर। ये हो गया एप्लीकेशन वाली एंट्री। अब देखो बहुत टाइम पे ऐसे होता है ना कि हमारा प्रोराटा भी होता है, यानी मान ले हमने मार्केट में इशू कर दी 1000 शेयर, हमारे पास आ गए कितनी, 1200 शेयर। इसको हम क्या बोलते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ओवर का करते हैं क्या है, नंबर 1 रिजेक्शन कर देंगे, क्या करेंगे, रिजेक्शन। नंबर 2 क्या करेंगे, इसको प्रोराटा, क्या करते हैं इसको, प्रोराटा। अब वो उसका भी एक एंट्री मैंने डाल दिया साथ साथ में, तो वो भी यहां पे देख लो। तो देखो यहां पे लिखा डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू परसेंट ऑफ डिवेंचर, ये हो गया सेकंड, थर्ड वाला एंट्री देख लो। अगर एक्स्ट्रा पैसा आएगा तो कहां कहां पे करेंगे, तो कहां पे करेंगे, देखो तो डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड जितना पैसा आया होगा टू परसेंटेज ऑफ डिवेंचर कितना ट्रांसफर करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दे दूं, हमारे पास आना था 1000 रुपये और हमारे पास रिसीव हो गया 1500, तो कैसे करेंगे, तो डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड 1500 रुपये आया हमारे पास, परसेंटेज ऑफ डिवेंचर में डाल सकते हैं मैक्सिमम 1000 रुपये। फिर हमने कुछ एक्स्ट्रा पैसा डाल कर रखा है, यहाँ पे 300 रुपये डाल दो, मान लो दे रखा है क्वेश्चन में, एलिमेंट में बाकी 200 रुपये और भी बच रहा है, तो क्या करेंगे, इसको वापस कर दिया टू बैंक में। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसमें रिजेक्शन मार दिए और इसमें हमने क्या कर दिया, प्रोराटा, क्या कर दिया, प्रोराटा, याद रखना। ठीक है, यानी जो एक्स्ट्रा पैसा आएगा कैसे कैसे एडजस्ट करते हैं, सेकंड एंट्री में ही करते हैं। एडजस्टमेंट ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी हमने क्या कर दिया, नेक्स्ट स्टेप में एडजस्ट कर दी। हो गया क्या, आगे बढ़े। ये प्रोराटा के टाइम पे दोबारा बताऊंगा। अब लिखो डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, अलॉटमेंट की एंट्री कर लो, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू परसेंटेज ऑफ डिवेंचर अकाउंट, पहला एंट्री आएगा अलॉटमेंट के टाइम पे। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर क्या लिखा, अलॉटमेंट अकाउंट। हो गया, ये किसकी एंट्री हो गई रे, अलॉटमेंट की एंट्री हो गई, बैंक टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। अब आ जाओ डिवेंचर कॉल वाली, कॉल में कैसे पहले ट्रांसफर करोगे फिर पैसा लाओगे। डिवेंचर कॉल अकाउंट डेबिटेड टू परसेंटेज ऑफ डिवेंचर अकाउंट, कॉल मनी ड्यू कर लो, फिर पैसा रिसीव कर लो, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर कॉल अकाउंट। यहां पे भी सेम कहानी है, एप्लीकेशन में पहले कौन सी एंट्री आएगी, बैंक वाली एंट्री आएगी, बाद में ट्रांसफर वाली। एप्लीकेशन को छोड़ के बाकी अलॉटमेंट और ये में पहले क्या ट्रांसफर वाली एंट्री आती है, बाद में बैंक वाली एंट्री आती है, याद रखना। ठीक है, हो गया। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं उसमें। डिवेंचर इशू एट पार, अगर हमने पार में इशू करा, कैसे देख लो,
कुछ इनिंग्स लिमिटेड इशूड 10,000 9% डिवेंचर सो इट्स एट ए पार पेबल ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट रिसीव हो गया, हमने अलॉट भी कर दिया। तो कैसा आएगा, हमने पूरा पैसा साथ में लिया, लॉमसम है, पार में कोई प्रीमियम यहां पे है ही नहीं। तो पहले एंट्री क्या करोगे, पैसा लाओगे, पैसा लाओ, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितना अमाउंट आएगा, यानी यहां पे आएगा हमने 10,000 डिवेंचर इश्यू किया, तो 10,000 इंटू यहां पे 100 रुपए ईच है, तो इंटू 100 तो कितना आ जाएगी 10 लाख। 10 लाख हो गया, फटाफट से एंट्री मारो। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट कितना आ गया 10 लाख। 10 लाख हो गया। फिर आगे लिखो, फिर क्या नाम है इसका, अभी क्या पैसा ले आए, अब क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे कहां पे, परसेंट ऑफ डिवेंचर में। लिखो डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू 9% डिवेंचर अकाउंट, क्यों नाम दिया हुआ था 9%, ये सेम अमाउंट जो आया उसको ट्रांसफर कर दो। क्या कर दिया, ट्रांसफर। ठीक है, चलो और क्वेश्चन करना है वो नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे, फिर क्लास में कराऊंगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। आ गया समझ में, बिल्कुल आ गया तो क्या करोगे, पक्का आ गया, हाँ क्या करोगे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चलो आगे देखो।